नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुपर कुर्कबांड। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये हम कहाँ आ गए बांड भैया? ये तो कोई पुरानी सभ्यता लगती है। हाँ मेरे बच्चों, ये पुरानी सभ्यता ही है, 3000 साल पुरानी। लेकिन इस सभ्यता का संबंध है तुम्हारे समय में आने वाली उस भयंकर तबाही से, जिसे अगर रोका ना गया तो तुम्हारे समय की मानवता खतरे में पड़ जाएगी। पूरी पृथ्वी खून के आंसू रोएगी उस तबाही के सामने। 3000 साल पीछे के युग में पहुंच चुके थे कुर्कबांड और मोटू, लेकिन कैसे? आने वाले किस तबाही का वर्णन कर रहा था वो बूढ़ा शख्स? प्रस्तुत कॉमिक में पढ़िए रहस्य रोमांच से परिपूर्ण एक धमाकेदार कथानक। काफी दिनों बाद आज कुर्कबांड और मोटू सुबह से ही घूमने निकले हुए थे। बांड भैया, थोड़े से गोलगप्पे और खिला दो ना। अबे चुप कर, सुबह से बस खाए ही जा रहा है। अब केवल 10 रुपए बचे हैं मेरी जेब में, और वो घर जाने के काम आएंगे। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ और चुपचाप चलता रह, वरना मार मार कर गंजा कर दूंगा। कमबख्त जब भी बाजार से गुजरता है जेब खाली करवा देता है। सारा दिन भूखा प्यासा ही घुमाते रहते हो। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बोलते बोलते अचानक चौंक उठा मोटू। वाह, अब क्या हुआ तुझे? चलते चलते तेरे पांव को ब्रेक क्यों लग गए? बांड भैया, उस संदूक को देखो, कितना शानदार है वो। हाँ तो फिर? मुझे ये संदूक दिलवा दो ना बांड भैया, सिर्फ 10 रुपए का ही तो है। तुझे ये दिलवा दूं और खुद घर पैदल जाऊं? ना बाबा ना, ये समाज सेवा हमसे नहीं होने वाली। तुम कुछ भी कह लो बांड भैया, लेकिन तुम्हें मुझे वो एंटीक पीस खरीद कर देना ही होगा, वरना वरना क्या कर लेगा तू? वो तो मैं आपको बोलकर नहीं, करके दिखाऊंगा अगले पल। वाओ वाओ। आए, इसने तो गंधर्व राग अलापना शुरू कर दिया। अब तो इसे रोकने का एक ही उपाय है, और वो है इस आखिरी 10 के नोट का खून। चुप हो जाओ मोटू, मैंने तेरी बात मान ली है। चल तुझे वो एंटीक पीस दिलाता हूं। सच, बिल्कुल सच। कुछ क्षण बाद दुकान में, कितना तेज है इस बूढ़े की आंखों में। ये लो बाबा 10 रुपए। धन्यवाद बेटा। संदूक खरीदकर दोनों दुकान से बाहर आ गए। बाण भैया, समझ में नहीं आता कि उस बूढ़े ने इतना खूबसूरत संदूक 10 रुपए में क्यों बेच दिया। बेटे, जब 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचेगा तो सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे तक पैदल चलने के बाद वो घर पहुंचे। हाय, मरवा दिया आज इस हाथी के अंडे ने। पैरों का कचूमर ही निकल गया। आह, देखो बाण भैया, ये संदूकची यहाँ कितनी अच्छी लग रही है। ओ मेरे बाप, अब छोड़ इस संदूकची का रोना और चुपचाप सो जा। ओके बाण भैया, गुड नाइट। कुछ ही पलों बाद दोनों मुर्दों से शर्त लगाए सोए पड़े थे। अभी उन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे में गूंजने लगी एक अजीब सी आवाज। हड़बड़ाकर उठ बैठा कुर्कबांड ये आवाज सुनकर। ये आवाज कहां से आ रही है? अरे, उस संदूकची से ये प्रकाश की किरणें कैसे निकल रही है? उठ मोटू उठ, क्या हुआ? उधर देख, उस संदूकची में से किरणें निकल रही हैं। कहां बाण भैया? उधर तो कुछ भी नहीं है। हैं? ये क्या, किरणें निकलनी बंद कैसी हो गई? क्योंकि तुम जाग गए हो। क्या मतलब है बे तेरा? मैं सपना देख रहा था। अब मैं क्या बोलूं भैया, ये बात तो आप ही बेहतर जानते होंगे।
नहीं मोटू, वो सपना नहीं, हकीकत थी। मैं अभी ये संदूकची खोल कर दिखाता हूं तुझे। संदूक खोला और हैरान रह गया कुर्कबान। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। तभी तो मैं कह रहा हूं बाण भैया, तुमने सपना देखा है। मैंने कोई सपना नहीं देखा। इस संदूकची में अवश्य ही कोई है जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। अगली सुबह, ये सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं बाण भैया? उसी एंटीक शॉप पर जहां से हम ये संदूक खरीद कर लाए थे। ओह, यानी रात वाला सपना तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं है। वो सपना नहीं, सच्चाई थी मोटू। और सच्चाई में छुपे रहस्य को वही बूढ़ा बता सकता है जिससे हम ये संदूक खरीद कर लाए थे। कुछ देर बाद उसी एंटीक शॉप पर वो बूढ़ा तो यहां दिखाई नहीं दे रहा बाण भैया। कोई बात नहीं, उस आदमी से पूछते हैं, उसे मालूम होगा वो बूढ़ा कहाँ है। बाण ने बूढ़े के बारे में पूछा और जवाब सुनकर हैरान रह गया। यहाँ कोई बूढ़ा आदमी काम नहीं करता जनाब, ये शॉप मैं अकेले ही चलाता हूँ। क्या? लेकिन कल तो वो बूढ़ा यही था। ये संदूकची हमने उसी से खरीदी थी। कल? भाई साहब, लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। कल सोमवार था और मेरी दुकान तो क्या, ये पूरी मार्केट ही बंद थी। क्या? जी हाँ, अब आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए, मुझे काम करना है। हैरानी में डूबे दुकान से बाहर निकल आए बाण और मोटू। मोटू भाई, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? शायद वो कोई दूसरी दुकान हो। नहीं बाण भैया, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वही शॉप है। तो फिर ये चक्कर क्या है? इस चक्कर के चक्कर में मुझे तो चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। खैर, ये कोई भी चक्कर हो, कुर्कबान चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड इसे सुलझाकर ही दम लेगा। उस रात कुर्कबान और मोटू अपने बेडरूम में उस संदूक के सामने मोर्चा जमाए बैठे थे। बाण भैया, कुछ हो ही नहीं रहा। होगा प्यारे, जरूर होगा, सब्र रख। बाण का सोचना सही था। कुछ ही देर बाद खट। अगले पल, अरे बाप रे! क्यों, अब आया विश्वास? आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। उस रोशनी के घेरे में अपना हाथ डाला बाण ने और हैरान रह गया। अरे, ये क्या, मेरा हाथ दूसरी तरफ से बाहर क्यों नहीं निकला? तभी, अरे मुझे बचाओ मोटू! बाण को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा मोटू ने और वो भी साथ ही खींचता चला गया। बचाओ! अत्यधिक रोशनी से पल भर के लिए छा गया उनकी आंखों के सामने अंधेरा। उफ! और फिर जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा तो ये हम कहां आ गए बाण भैया? लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दूसरी दुनिया में नहीं बच्चों, इसी दुनिया में हो तुम, लेकिन अपने समय से 3000 साल पहले के समय में आ गए हो तुम। आवाज की दिशा में पलटे दोनों और उछल पड़े। मोटू, ये तो वही बुढ़ा है जो हमें एंटीक शॉप पर मिला था। हाँ बेटे, हम वही हैं। उस समय तुम दोनों ने जो कुछ देखा था वो सब हमारी शक्ति का कमाल था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? काल द्वार, मेरा मतलब है उस संदूक को तुम तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसके सहारे तुम हमारे इस काल में पहुंच सको। लेकिन आप हैं कौन और हमसे मिलना क्यों चाहते थे? मेरा नाम ताल चोपका है वत्स, और मैं शैतान पोपलोना को रोकने में तुम्हारी मदद चाहता हूं। कौन है ये शैतान पोपलोना? उसका सबसे बड़ा परिचय तो यही है कि वो मुझ बदनसीब का पिता था। आपके पिता? हाँ वत्स, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली एवं उन्नत ग्रह क्रोना के सम्राट थे वो, लेकिन उनके राज्य का विस्तार करने की पिपासा भरी नहीं थी। वो पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अन्य ग्रहों पर हमला बोल दिया।
पूरा ब्रह्मांड उनके कहर से त्राही त्राही कर उठा था। हर जगह बोलबाला था उसके शैतानिक कार्यों का। सेनापति हकीडो, टूट पड़ो सभी पर। पूरा ब्रह्मांड पोपलोना का गुलाम होना चाहिए। नहीं। जो आज्ञा स्वामी। बहुत खुश थे अपने बढ़ते हुए साम्राज्य को देखकर मेरे पिता, लेकिन मुझे व्यर्थ का खून खराबा पसंद नहीं था। हार कर मुझे उनका प्रतिरोध करना पड़ा। पिताजी, आखिर ये सब खून खराबा आप किस लिए कर रहे हैं? किस चीज की कमी है हमारे पास? ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं बेटे। क्या तुम नहीं चाहते कि एक दिन ब्रह्मांड नरेश कहलाओ? नहीं पिताजी, मुझे नफरत है ऐसी राजगद्दी से जिसके नीचे बेगुनाहों की लाश दबी हो। नहीं बनना है मुझे ब्रह्मांड नरेश। अब भी समय है पिताजी, रुक जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खून को खून से टकराना पड़े। बचकानी बात मत कर लड़के, तू कल का लड़का, भला मुझे क्या रोकेगा? जाकर आराम कर। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे पुत्र हो। उस समय मैं लौट तो गया, परंतु एक पक्का इरादा मेरे मन में जन्म ले चुका था। मैं आपको और बेगुनाह का खून नहीं बहाने दूंगा। मैं आपको रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपसे गद्दारी ही क्यों ना करनी पड़े। फिर मैं अपने समर्थकों की सेना तैयार करने में जुट गया। साथियों, अब समय आ गया है जब हम अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लें। पिताजी को अपने नाक के नीचे पलते इस खतरे की खबर भी ना थी, और जब उन्हें खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। ओह, मैं तो भागो बचकर। मुझे क्षमा कीजिएगा पिताजी, आपको रोकने का बस यही एक उपाय था मेरे पास। अपने पिता को अस्थायी रूप से कैद कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे जरूरत थी एक ऐसी कैद की जो उसके लिए अस्थायी कैद साबित होती। ऐसी कैद के लिए मुझे सबसे उपयुक्त लगी पृथ्वी, जहां रहता था मेरा परम मित्र ओनस। मैं आ पहुंचा ओनस के पास। इसके लिए कैद खाना तो ऐसा बना दूंगा दोस्त कि जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए फिर भी तुम्हें कोई ना कोई प्रबंध करना होगा। तुम कैद खाने का निर्माण आरंभ करो मित्र, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। तब मेरे मित्र ओनस ने बताया वो पिरामिड जिसमें पोपलोना को कैद करके मैं बन गया अपने पिता का जेलर। अब इस पिरामिड को तुम्हारे सिवाय जो भी खोलने की कोशिश करेगा वो मेरे सुरक्षा घेरे में फंसकर अपना दम तोड़ देगा। मैंने सोचा था कि अब ब्रह्मांड से मेरे पिता की शैतानी शक्तियों का साया हट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं भूल गया था कि मेरे पिता का सबसे विश्वसनीय सेनापति हकीडो और उसके साथी अभी जीवित हैं। उन्हें पता चल चुका था कि पिताजी उस पिरामिड में कैद हैं और वो पिरामिड एक विशेष शैली में बना है। उसे केवल वही शख्स खोल सकता है जिसने उसे बनाया था, यानी मेरा दोस्त ओनस। इसलिए हकीडो अब अपनी दुष्ट शक्ति के बल पर ओनस को अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि उसकी सहायता से पिरामिड को खोलकर मेरे पिता को आजाद करवा सके। लेकिन क्या ओनस आज तक जिंदा है? नहीं, उसने कई जन्मों के बाद अब तुम्हारे राजनगर में प्रोफेसर भट्टाचार्य के रूप में जन्म लिया है। कौन? प्रोफेसर भट्टाचार्य? ओह, कहीं वो मशहूर आर्कोलॉजिस्ट तो नहीं? हाँ, वही ओनस हैं। ओह, लेकिन इतने जन्मों के बाद क्या उसे याद होगा कि उसने पिरामिड कैसे बनाया था और उसे कैसे खोलना है? इस समय तो उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन हकीडो और उसके साथी उसे पकड़कर अपने साथ 3000 साल पहले की दुनिया में ले जाएंगे, जहां उसे सब याद आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा बाबा? तुम्हें हर हाल में हकीडो और उसके साथियों को रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड में एक बार फिर प्रलय मच जाएगी।
आप चिंता मत कीजिए बाबा, मेरे होते वो शैतान प्रोफेसर भट्टाचार्य का अपहरण नहीं कर पाएंगे। हम देंगे तुम्हें वो शक्तियां, ये लो। और कुर्बान और मोटू का रूप बदलता चला गया और वो मानव से कंकाल के रूप में बदलते गए और फिर से कंकाल से मानव रूप में बदलते चले गए। अब तुम वापस जाओ, तुम्हारे और हमारे मिलने का समय समाप्त होने जा रहा है। कहने के साथ ही स्वामी ताल चोपका के शरीर से फूटा एक तीव्र प्रकाश पुंज। ओह उफ उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाण भैया, मेरा भी यही हाल है मोटू। ठीक एक पल बाद आए, ये क्या हुआ, हम फिर वापस आ गए? हाँ, वापस इसी दुनिया में, अपने कमरे में। यानी जो कुछ हमने देखा वो हकीकत थी। हाँ बाण भैया, अब तुम सुपर कुर्बान बन गए हो और मैं सुपर मोटू। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।